हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लेकर के आए हैं फंक्शनल एनालिसिस का ही एक और थ्योरम है जो कि है हमारी ओपन मैपिंग थ्योरम, जिसका मतलब ये दूसरे नाम से भी आ जाती है, जिसका दूसरा नाम है बाउंडेड इन्वर्स थ्योरम। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में क्या है आपको ओपन मैपिंग थ्योरम क्या होती है और इसका प्रूफ क्या होता है वो सब मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अब क्या है हम इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। तो इसका अगर हम क्या है ओपन मैपिंग थ्योरम की हमारी थ्योरम ये क्या होती है, ये बाउंडेड इन्वर्स थ्योरम हमारी क्या होती है, हमको पता होना चाहिए। जब तो हम किसी चीज़ का जब हमें पता होगा तभी तो हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या इसमें पहले देखते हैं इसका स्टेटमेंट समझ लो, या हमारी बाउंडेड मैपिंग थ्योरम क्या होती है वो समझ लो। ठीक है, अब बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, हमारे पास कोई बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी है फ्रॉम अ बनाग स्पेस एक्स से ऑन अ बनाग स्पेस वाई में इज़ एन ओपन मैपिंग। ठीक है, तो वो क्या होगी हमारी ओपन मैपिंग होगी। ठीक है, ऐसे इन्होंने कहा ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। हमारे पास क्या है कोई बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी है फ्रॉम कहाँ से, आप बनाग स्पेस एक्स से वाई में, और वाई भी क्या है वहाँ पर बनाग स्पेस है, और वो क्या होती है हमारी ओपन मैपिंग होती है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। और दूसरा इसमें है कि हिंस इफ़ टी इज़ बाइजेक्टिव, अगर हमारा टी क्या हो बाइजेक्टिव हो तो हमें प्रूफ करना है कि टी इनवर्स क्या होगा हमारा कंटिन्यूस होगा एंड दस बाउंडेड होगा। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट समझ लो, या जो हमारा बाउंडेड मैपिंग थ्योरम होता है उसका मीन समझ लो कि हम आगे क्या प्रूफ करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या है खाली ओपन मैपिंग थ्योरम के नाम से ये आएगी या बाउंडेड इनवर्स थ्योरम के नाम से। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में क्या है, ठीक है, तो प्रूफ में क्या है कि हमें दे रखा है कि हेयर, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि हमें दे रखा था हमारे पास कोई बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर दे रखा है फ्रॉम अ बनाग स्पेस एक्स से ऑन टू अ बनाग स्पेस वाई में, और वो क्या होगा ओपन होगा। ये हमें प्रूफ करना है, तो हमें लेकिन मैपिंग तो दे रखी है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। हमें मैपिंग दे रखी है हेयर कि टी हमारे पास कोई ऑपरेटर है वहाँ एक्स से वाई से ऑन टू हमें क्या है मैपिंग दे रखी है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख रही होगी ऑन टू मैपिंग। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दी, और हमें क्या है क्लेम करना है, यानी कि हमें प्रूफ करना है एक तरीके से कि टी इज़ ओपन। जो हमारे पास टी हमारा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है वो क्या होता है ओपन होता है, हमें प्रूफ करना है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या है, जैसे हमारे पास ये दे रखा है टी एक्स से वाई में एक मैपिंग, तो हम क्या है एक्स के अंदर एक ओपन सेट ले लेंगे जी। ठीक है, इसके अंदर जब हम इसकी इमेज निकालेंगे वाई के अंदर तो वो क्या होगी हमारी ओपन होगी। अगर हम ये प्रूफ कर देंगे तो हमारा जो होगा टी क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको आगे, जैसे मैंने ये बताया वैसे हम इसको प्रूफ करते हुए चलेंगे। हम क्या करेंगे लेट ले लेंगे जी, हमारा क्या करेगा कंटेन करेगा एक्स में बी एनी ओपन सेट, कोई ओपन सेट ले लिया सही है। इफ़ तो हमारा यहाँ पर जी जो होगा वो फाई के बराबर होगा, यानी किसी एम्प्टी सेट के बराबर होगा। अगर वो बराबर होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन तब जो हमारा टी जी का मतलब जी, हमने यहाँ पर कोई भी हमने जी क्या है कंटेन करेगा हमारा एक्स के अंदर, तो टी जी बराबर आ जाएगा 5 विच इज़ ओपन। वो क्या होगा हमारा ओपन होगा, क्योंकि 5 जो भी एम्प्टी सेट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं ओपन होते हैं, इसलिए हमारा टी जी भी क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सो लेट हम अब मान लेंगे कि जो हमारा यहाँ पर जी था वो बराबर नहीं है, यानी कि वो एम्प्टी नहीं है, वो खाली नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, अगर वो एम्प्टी सेट नहीं है तो देखते हैं हम आगे। ठीक है, अगर वो एम्प्टी सेट नहीं है तो वो क्या है हमारा वाई के अंदर बिलोंग्स करता होगा। लेट वाई बिलोंग्स करेगा किसके अंदर टी जी के अंदर। ठीक है, अगर हमारा वाई टी जी के अंदर बिलोंग कर रहा होगा तो उसके अंदर ज़रूर एक्स होगा जो कि बिलोंग्स करेगा किसके अंदर जी के अंदर। ठीक है, अगर वो जी के अंदर बिलोंग्स करेगा सच डैट हम बोलेंगे कि वाई बराबर क्या होगा टी एक्स। अब ये कैसे होगा, मान लो हमारे पास क्या है एक एक्स है, एक हमारे पास क्या है वाई है। ठीक है, अगर हम वाई से इसमें अगर इसकी प्री इमेज निकालते हैं तो हमें मिलेगी ज़रूर, तो हमारा क्या हो जाएगा y बराबर टी एक्स। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ से आया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और g क्या हो जाएगा हमारा ओपन,
एंड जो x होगा बिलोंग्स कर जाएगा किसके अंदर, g के अंदर, जैसे यहाँ पे था। ठीक है, अब क्या है, हमें ये पता है कि अगर हमारा जो g है अगर वो ओपन है और जो x है यानी कि x है अगर वो बिलोंग्स कर रहा है g में, तो x का मतलब जो एवरी पॉइंट, जो भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे, ईच पॉइंट मतलब हर एक पॉइंट के अलोंग हम क्या है, हर एक पॉइंट के लिए हम क्या है, एक ओपन बॉल हम क्या है निकाल सकते हैं। ठीक है, हर एक ओपन बॉल। ठीक है, ये आप याद रखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि हमने कोई ओपन बॉल ले ली स्मॉल रेडियस की। ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए हम एक ओपन बॉल निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने क्या है यहाँ पर कोई ओपन बॉल ले ली जिसकी जो रेडियस है वो क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, मतलब बहुत स्मॉल रेडियस की ले ली, और सच डैट तब क्या है वहाँ पर एक जो हमने ओपन बॉल मानेंगे, सच डैट वहाँ पर जो x, r की होगी और वो क्या होगी, कंटेन करेगी किसके अंदर, g में, या g कंटेन करेगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये आगे भी आएगा भी एक जगह। b है x प्लस में आ गया, g इंटू में आ जाएगा, और यहाँ पर b हमारे पास एक ओपन बॉल मिल जाएगी 0,1 की। ठीक है, और जो क्या है कंटेन करेगी किसके अंदर, g के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम x को यहाँ ले गए तो यहाँ हो गया -x, r है, r क्या है यहाँ इनटू में है, इधर ले गए तो यहाँ पहुँच गया वो डिवाइड में। ठीक है, हम यहाँ पर मान लेंगे कि 1/r बराबर क्या हो गया हमारा k। ठीक है, यहाँ हमने मान भी रखा और जिसे हमने इक्वेशन 2 भी बना रखा है। अब क्या है, यहाँ पर हम यहाँ देख रहे होंगे हमारे पास कोई ओपन बॉल है और वो क्या है, कंटेन कर रही है k टाइम्स g माइनस एक्स में। ठीक है, कंटेन कर रही है g माइनस एक्स में। अब क्या है, यहाँ से हमने यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से जो है हमने लिख रखा है कि देन बाय एबव लेमा। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से लिख रखा है, हमारी क्या है एक ओपन बॉल पर क्या है एक थ्योरम है। ठीक है, ये हमने वहाँ से लिया है। अगर हमारे पास कोई ओपन टी बी नॉट है, ठीक है, इसमें अगर कंटेन कर रही है कोई बॉल वी नॉट, ठीक है, ये हमने ये प्रूफ करा था। ठीक है, तो वहीं से हम ये करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम वहीं से उस थ्योरम से लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि जो ओपन बॉल वाली थ्योरम है, अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना आप ये याद रखें, यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या है, यहाँ पर लिख देंगे टी बी 0,1, ये क्या है कंटेन करेगा के टी जी माइनस एक्स में। ठीक है, इसे बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब क्या है यहाँ पर जो मैंने ये बताया तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि एन ओपन बॉल अबाउट 0 जिसमें बिलोंग्स करेगा बाई के अंदर सेज, जहाँ पर हमने ये बी स्टार बराबर होगा बी 0, एप्सिलॉन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 0, एप्सिलॉन। ये हमने यहाँ पर जो V0 था, ठीक है, उसको मान लिया अब हमने क्या, बी स्टार। तो बी स्टार अब क्या है हमारा कंटेन करेगा जो भी हमारा इसके हिसाब से TB0 होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे। तो सच डैट अगर जो हमारा बी स्टार है वो बराबर होगा किसके, V0, एप्सिलॉन के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो बी स्टार यानी कि V0 यहाँ के हिसाब से वो क्या है कंटेन करेगा किसके अंदर, टी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या ले रखा है TB01, तो वही आ जाएगा TB01 के। ठीक है, आगे यहाँ पे समझ में। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर भी बता दूँगा। अब देखते हैं हम इससे आगे। अब यहाँ पर हमारा आ गया था। ठीक है, अब यहीं से आप देख लेना, यहीं समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या है हमारा टी वो बी स्टार कंटेन करेगा TB0 में, और यहाँ पर जो TB0,1 कंटेन कर रहा है इसमें, तो जो हमारा बी स्टार होगा, ठीक है, वो भी कंटेन करेगा KT ब्रैकेट में G माइनस एक्स में। ठीक है, जब हमारा जो बी स्टार है कंटेन करता है इसमें, और जो हमारा TB0,1 है वो कंटेन कर रहा है हमारा इसमें, तो इक्वेशन 3 से हम बोल सकते हैं कि जो बी स्टार होगा वो कंटेन करेगा KT ब्रैकेट में G माइनस एक्स में। ठीक है, तो हम क्या है यहाँ पर वही लिखने वाले हैं कि जो हमारा बी स्टार होगा, बी स्टार का मतलब यहाँ 0, एप्सिलॉन था, ये था 0, एप्सिलॉन, तो हमने वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि बी स्टार 0, एप्सिलॉन कंटेन करेगा KT माइनस G माइनस एक्स में, और वो लिख भी दिया हमने बाय 3 से। ठीक है, हमने यहाँ लिख भी दिया बाय 3 से। अब क्या है
बी स्टार 0, कंटेन करेगा, क्योंकि यहाँ पर टी हमारा क्या है, लीनियर है, तो हम इसको लिख सकते हैं टी जी माइनस टी एक्स में। ठीक है, अब यहाँ पर जो के यहाँ पर है, यहाँ आ गया हमारा भाग में, यानी कि डिवाइड में आ गया, यहाँ जो के है वो हमारा आ गया डिवाइड में, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर जो हमारा टी एक्स है वो इधर आ जाएगा, तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, कंटेन करेगा टी जी में। अब ये सेम फॉर्म आ गई जैसे यहाँ पर थी, इसलिए मैंने कहा था यहाँ पर ध्यान रखना, सेम ये फॉर्म आ गई यहाँ पर भी, ये और ये सेम आ गई। पहले इस रूप में थी तो हमने इस रूप में लिखा था, पहले ये रूप था हमने इसमें लिखा था, अब ये इसमें आ चुकी है, अब हमें इसको इस रूप में लिखना है। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्टार जो भी था, बी स्टार यहाँ पर, और ये टी एक्स आर एप्सिलॉन, वैसे यहाँ पर था, ये था हमारा x, तो x बाहर आ गया था, और यहाँ r b 0,1, तो ऐसे ही यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये भी क्या है, कंटेन करेगा हमारा tg में। अब हमें पता है कि y बराबर था हमारा tx, हमने यहाँ पर माना था, कहाँ गया, y बराबर tx। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी, tx की जगह y आ गया, ये भी कंटेन करेगा हमारा tg के अंदर। अब क्या है, यहाँ पर ये प्रूफ क्या हो गया कि टी जी इज़ अ नेवी बियर्ड ऑफ वाई, कि टी जी हमारा क्या है, वो नेवी बियर्ड है, किसका, वाई का। ठीक है, अगर टी जी हमारा नेवी बियर्ड है और हमें अगर ओपन क्या है, नेवी बियर्ड है, तो वो क्या होगा, टी जी इज़ अ नेवी बियर्ड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, क्योंकि वाई जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसके अंदर, टी जी के अंदर। वाज आर्बिट्री, ये हम मान करके चले थे कि जो हमारा वाई है वो बिलोंग्स कर रहा है किसके अंदर, टी जी के अंदर। ठीक है, ये लेट लेके चले थे, अब वो क्या है, हमारा आर्बिट्री है, और यहाँ पर हमने प्रूव भी कर दिया कि टी जी इज़ अ नेवी बियर्ड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स के। ठीक है, तो अगर ये क्या हो गया, नेवी बियर्ड ऑफ इट्स पॉइंट, तभी तो हम लिख सकते हैं टी जो हमारे टी जी है वो ओपन होगा। ठीक है, क्योंकि ओपन की डेफिनेशन ही यही होती है कि नेवी बियर्ड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट के होना चाहिए, वही हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो हम लिख सकते हैं कि टी जी इज़ ओपन एंड टी जी इज़ एन ओपन मैपिंग, जो हमारा टी जी है वो क्या है, एक ओपन मैपिंग भी है। ठीक है, और जिसमें हमने लिखा था कि जी क्या है, कंटेन कर रहा है एक्स के अंदर वाज आर्बिट्री। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला तो हमारा प्रूफ हो गया कि अगर हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कोई टी है और वो किस में है, किसी बनाग स्पेस एक्स में, और मैपिंग दे रखी है ऑन टू किसी बनाग स्पेस वाई में, तो वो क्या हुआ, ओपन मैपिंग हुआ, वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब इसका नेक्स्ट था, अगर टी क्या हो हमारा बाइजेक्टिव हो, तो जो उसका इन्वर्स होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है एंड बाउंडेड होता है। तो वही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि इफ़ टी इज़ बाइजेक्टिव देन टी इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पहले मैपिंग हमें क्या दे रखी थी कि टी एक्स से वाई में, अब टी इन्वर्स है तो इसका उल्टा हो जाएगा, टी इन्वर्स वाई से एक्स में, एग्जिट एंड इज कंटिन्यूस एज टी इज ओपन, जब टी क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका आगे। सही है, अब आल्सो हम यहाँ से लिखेंगे, आल्सो सिंस टी इज लीनियर, अगर टी हमारा क्या हो, लीनियर हो, तो टी इनवर्स भी क्या होगा, लीनियर होगा। अगर टी हमारा लीनियर है तो टी इनवर्स भी लीनियर होगा। एंड टी इनवर्स इज कंटिन्यूस, अगर टी इनवर्स कंटिन्यूस है तो टी इनवर्स क्या होगा, बाउंडेड होगा, ये आप ध्यान रखना। अब टी इनवर्स इज कंटिन्यूस, ये हमने यहाँ पर बोला कि टी इनवर्स क्या है, कंटिन्यूस है। अब हम बताएंगे बिकॉज क्यों होगा ये, हम क्या है यहाँ पर ले लेंगे, इफ़ जो हमारा एस है वो बराबर है किसके, टी इनवर्स के। ठीक है, अगर एस बराबर है टी इनवर्स के एंड जी क्या है, बिलोंग्स मतलब कंटेन कर रहा है एक्स के अंदर बी कोई ओपन सेट है, देन तब जो हमारा एस इनवर्स जी है, ठीक है, अब एस की जगह एस इनवर्स है और एस का मान है हमारा ये, तो एस की जगह हमने रख दिया टी इनवर्स, एस की जगह टी इनवर्स, और इनवर्स की जगह इनवर्स लगा दिया, यहाँ गया जी, और तो टी इनवर्स का भी इनवर्स कर देंगे तो टी आ जाएगा जी, और टी जी जो कि क्या है हमारा, विच इज़ ओपन। तो हमने यहाँ पर क्या प्रूफ कर दिया कि इनवर्स इमेज ऑफ टी इनवर्स, मतलब कि इनवर्स की भी जो इनवर्स इमेज होती है वो क्या होगी हमारी, ओपन होगी, हर एक ओपन सेट जो कि किसके अंदर होंगे, एक्स के अंदर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एस बराबर क्या हो गया, टी इनवर्स हमने लेके चलते हैं यहाँ पर, वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर
प्रूफ करना था कि अगर हमारा टी क्या हो, बाइजेक्टिव हो, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एंड बाउंडेड होगा। तो वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो वैसे तो मैंने जो ये थ्योरम है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाई है, कहीं लेकिन आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अब क्या है, आपको इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स चाहिए हों जो कि हमारे फंक्शनल एनालिसिस के ही हैं और MSc 4th सेम के। ठीक है, तो मैंने क्या उस पर पहले से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना। ठीक है, और अगर आपको वहाँ पर कोई टॉपिक ना मिले जो आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। अब क्या है, आपने वीडियो यहाँ तक पूरी देख ली होगी, तो अब क्या है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे क्या है ये वीडियो औरों तक भी पहुँच सके। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों और इसी तरीके के और भी टॉपिक्स और भी थ्योरम अगर आप चाहते हो और वो भी ईजी लैंग्वेज में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर सकते हैं, जिससे मैं जब भी इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और थ्योरम के साथ में। ठीक है, तब तक आप वीडियो को वॉच करें।